बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये है जी ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। इसकी लास्ट एपिसोड जो चली है उसके बारे में रिव्यू हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो इस रिव्यू में हम आपको बताते चलें कि ये पिछले हफ्ते में ये जो आखिरी एपिसोड है ये चलना थी, क्यों नहीं आई। उसकी कोई भी वजह हो सकती है कि उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं थी और इसी वजह से वो जो एपिसोड है लास्ट वो ना चल सकी। और वो अब एक हफ्ते के स्पेस के बाद ये दोबारा से जनाब आई। और इसमें कोई भी फ़नी ख़राबी हो सकती है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको ये बताते चलें कि इतना ये ज़बरदस्त ड्रामा चला। और एक बार फिर अब्दुल्ला कुदवानी साहब को हम सैल्यूट पेश करते हुए ये बताना चाहते हैं कि जी आपने जो इसका एंड किया तो क्या ज़बरदस्त एंड किया इस ड्रामे का। और यकीनन मज़ा आ गया। हमारे व्यूवर इसमें बहुत इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं जनाब। और हम आपको बताते चलें कि लास्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, ये देखिए जनाब। लास्ट एपिसोड में दोस्तों जो कुछ हुआ उसके बारे में रिव्यू हम आपको बता रहे हैं कि ये माही की माँ उसके वालिद से माफ़ी मांगते हुए कि आप मुझे माफ़ कर दें और जो मेरी बेटी है उसको ये इजाज़त दे दें कि हम उसको ले जाएं और फरहाद के हवाले कर दें। लेकिन वो एक बार तो आपे से बाहर होते हुए कि मैं पीर साईं अपनी बेटी को किसी ऐरे गैरे के हवाले नहीं कर सकता, तो उसने जवाब दे दिया। लेकिन वो अपनी सारी खिदमत, अपनी सारी जितनी भी मेहनत उसने इस घर के लिए की वो सबका वास्ता देती है कि देखो मेरे जो भी अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो हम उसी का वास्ता देते हैं कि आप इसको जाने दें। अब दूसरी तरफ उसकी जो सास है पुरानी वो भी खड़ी है बेचारी, एक्स सास, और वो भी इसी खाते पे खड़ी है जनाब। वो भी बता रही है कि देखो आप लोग इसके ऊपर गौर ज़रूर करें। और फिर जब नाज़म शाह का वालिद ये बात करने लगता है तो उधर नाज़म शाह अपनी बात शुरू कर देता है कि इस घर से मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं किसी चीज़ को, जो भी बंदा मेरी इज्जत को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब जनाब उसने थप्पड़ मार दिया उसकी माँ ने। उसने कहा कि मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए, इस तरह का बेटा होता है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये है जनाब फरहाद और उसका दोस्त वही है जिसने चाकू उसको मार दिया था गलती से। अब वो उसकी लुक आफ्टर कर रहा है और उसको बाहर लेके आया कि चलो यार मुझे थोड़ा हवादार जगह के ऊपर लटा दो। और उसने कहा देखो तुम्हारी आने वाली वो माही हरगिज नहीं आएगी, तुम्हारी आंखें पत्थर जाएंगी और तुम ये सारा कुछ जो कर रहे हो अपनी आस उम्मीद छोड़ दो। और इसके साथ साथ वो अपनी चादर जो है उसको लपेटते हुए उसका ही तकिया बनाते हुए उसके सर के नीचे रख रहा है। और फिर दूसरी तरफ जनाब माही की वालदा आ गई, उसने इसको तैयार किया कि देखो लोगों का जो असूल होता है वो कोई भी हो, अभी वो तैयारी कर रहे होते हैं तो नाज़िम शाह आ जाता है और गन लेके उनके सामने कि मैं इसको गोली मार दूंगा। अब माँ जो है वो सामने आ गई है कि देखो औलाद के सामने औलाद के ऊपर कोई ज़रा सी तकलीफ़ आए तो वालिदैन ही होते हैं जो आहनी दीवार साबित होते हैं। और ये आप लोग सामने इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माही के ऊपर जैसे ही उसके भाई ने गन तान ली तो वो खड़ी हो गई आहनी दीवार बनकर कि आप मेरी बेटी को नहीं कुछ कह सकते, मुझे गोली मारनी है मार दें। इसी असना में बूढ़ा शेर जो है वो भी जाग पड़ा, उसने अपनी गन ली और उसने कहा मैं भूल जाऊंगा कि मैं तेरा बाप हूँ और तुम मेरे बेटे हो, इन लोगों को जाने दो। तो वो जनाब जैसे ही जाने की बात करता है तो अब
माही की जो एक्स सास है वो बात कर रही है कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी से उसको कुछ देना है या नहीं देना है, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं अपनी जायदाद से उसको उसका हिस्सा ज़रूर दूंगी। और फिर ये उसका वालिद कह रहा है कि देखो, अभी तो आपके सामने एक बेटी का बाप खड़ा है, ना कि ये दोबारा से पीर साईं बन जाए और वडेरे वाले उसके ख्यालात बन जाए। आप जल्दी से इसको ले जाओ और माही से आज के बाद हमारा कोई तल्लक नहीं होगा। अब ये माही की वालदा उसको तैयार करते हुए कि जो ज़माने की रूटीन चली आ रही है वो तो ऐसे ही है कि सुर्ख जोड़े में बेटियों को तैयार करके भेजा जाता है, लेकिन आज की ये जो रूटीन मैं तोड़ रही हूँ इसको, और आज आपको वाइट सूट में यानी कफन में मैं आपको रुखसत कर रही हूँ। तो ये एक बड़ी बात है जनाब। जैसे ही वो उसको रुखसत करती है, वो उसकी एक सास उसको लेके जा रही है, तो अब ये वहाँ से जनाब निकली और दूसरी तरफ उसका दोस्त फरहाद का उसको थोड़ा पानी पिला रहा है और कह रहा है कि देखो यार, तसल्ली रखो, लेकिन फिर भी अल्लाह खैर करे। दूसरी तरफ उनकी गाड़ी आके रुकती है और ये उसकी जो सास है पहले वाली बाही की, वो जनाब उसको लेके आ रही है। और ये जो उसकी वडेरे साईं की है जनाब पुरानी, वो भी उसके साथ चली आ रही है। क्या किरदार इसने जनाब रोल प्ले किया है। और जैसे ही माही के ऊपर नज़र पड़ती है, तो फरहाद इतना कमज़ोर, इतना लागर होने के बावजूद उसको इश्क ने इतना मजबूत किया कि आखिर वो उठने की कोशिश कर रहा है। उसका जो दोस्त है जनाब, वो भी उसको सहारा देते हुए, और जैसे ही माही का ख्याल उसको आता है तो फिर वो एक बार उठ जाता है। और जैसे ही वो उठता है, और उसको जो तबीयत उसकी इतनी ख़राब है, जो चाकू उसको लगा हुआ है, उसकी वजह से वो दोबारा से ज़मीन पे धड़ाम से गिरना होता है उसने, लेकिन उसका दोस्त आहिस्ता आहिस्ता उसको लटा देता है जनाब ज़मीन के ऊपर। और आखिरकार जब माही उसको कहती है कि देखो, मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ ताड़ के आपके पास आ गई हूँ, तो फरहाद कह रहा है कि देखो, मुझे उम्मीद थी कि मेरा अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी ज़रूर देगा, और आखिरकार उसने जनाब मुझे कामयाब किया। मैं उसका शुक्र गुज़ार बंदा बन जाऊं, ये एक बड़ी बात है, और मैं सुकून से मर तो सकता हूँ। माही का ये कहना था कि यार, अगर आपकी मोहब्बत मुझे इस दुनिया में ना मिल सकी, इस दुनिया में इस समाज ने अगर हमें ना मिलने दिया, तो इस जहां में नहीं तो अगले जहां में जाके मैं सिर्फ तेरा साथ जो है अपने रब से मांगूंगी, ये उसका कहना था। और ये जनाब जैसे ही वो उसको मरता देखती है तो वो भी गिर के मर जाती है। इसका सीन ऐसे ही हो गया जैसे शीरीं फरहाद हो, हीर रांझा हो, लैला मजनू हो, और ये उसकी आंखें बंद करते हुए उसका दोस्त। तो ये जनाब उसके एंड वाले जो सीन हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस ड्रामे में जो मज़ा आना था वो जनाब वाकई ही एक समा बन गया, और यही वजह थी कि हर बंदा आश कर उठा। और फिर सब लोगों ने जो सारा का सारा क्रेडिट देना था वो तो उसी बंदे को जाता है ना, जो इसका हदायतकार है, इसका राइटर है। इतना अच्छा ड्रामा उसने लिखा, और प्रेजेंट करने वाले ने भी कमाल कर दिया। हम जनाब एक बार फिर सैल्यूट पेश करते हुए अब्दुल्ला कुदवानी साहब को और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और उनसे उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप इसी तरीके के जो पले हैं हमारे लिए अच्छे अच्छे ड्रामे लाते रहेंगे। हम और हमारे नाजरीन जो है वो इसको इन्जॉय करते रहेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर हमें बर्दाश्त किया। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।